ऑलराइट दोस्तों, तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कंपनी को शट कैसे करना है, या फिर कंपनी को अल्टर कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, या फिर ग्रुप कंपनी कैसे क्रिएट करना है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको लेजर के बारे में थोड़ी कुछ बातें बताई थी। तो अगर हमें लेजर या फिर अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन देख पा रहे हो। यहाँ पे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मास्टर का ग्रुप है, ट्रांजैक्शन का है, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स का ग्रुप है। ठीक है। यूटिलिटीज का ग्रुप फिलहाल तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको अभी बेसिक से स्टार्ट करना है, आपको जीरो से स्टार्ट करना है। तो ये फिलहाल अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको फोकस करना है मास्टर पे, ट्रांजैक्शन पे, और उसके बाद आपको रिपोर्ट्स पे आना है। ठीक है। रिपोर्ट्स में कुछ ज़्यादा आपको टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बस रिपोर्ट्स चेक करना होता है और इंफॉर्मेशन देखना होता है। ठीक है। लेकिन मास्टर्स में यहाँ पे अकाउंट्स और इन्वेंटरी दो इनको रहेंगे। ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग और इन्वेंटरी दो वाउचर्स रहेंगे। तो इन चारों ऑप्शन का आपको काम पड़ेगा। तो अगर हमारी बात हो रही है कि आपको लेजर क्रिएट करना है, तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे इस मास्टर के ग्रुप में से अकाउंट्स इन्फो को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। मैं इस अकाउंट्स इन्फो को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखो, गेटवे ऑफ टैली से हम यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में आ गए हैं। यहाँ से अभी आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक यहाँ पे ग्रुप्स और यहाँ पे लेजर्स। ठीक है। मैंने जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्री डिफाइंड ग्रुप्स और प्री डिफाइंड लेजर होते हैं, जो कि टैली का सॉफ्टवेयर हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेजर्स लेजर्स चेक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब देखो, यहाँ पे लेजर के ऑप्शन में सिंगल और मल्टीपल लेजर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सिंगल लेजर मतलब एक टाइम पे आप एक ही लेजर बनाओगे, और मल्टीपल लेजर मतलब आप एक टाइम पे मोर देन वन आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे डिस्प्ले और अल्टर के जो ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस आपको दोनों जगह पे सेम ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। क्रिएट में आप कोई भी लेजर क्रिएट करोगे, डिस्प्ले में आप जितने भी लेजर आपके पास अवेलेबल है, जितने भी लेजर आपने बनाए हैं, वो आप देख पाओगे। और अल्टर में आप उन लेजर्स को एडिट कर पाओगे, उनको डिलीट कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम चीज़ें लागू होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले चेक करके देख लेते हैं कि प्री डिफाइंड लेजर कौन से हैं और हमने कौन से बनाए हैं। मैं यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स में सिर्फ दो अकाउंट है, दो लेजर्स है। एक कैश अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो दो अकाउंट है, ये जो दो लेजर है, ये बाय डिफॉल्ट जो प्री डिफाइंड लेजर होते हैं टैली सॉफ्टवेयर के, वो है। ठीक है। इन दो अकाउंट्स को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ से स्किप करके पीछे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी लेजर आपको क्रिएट करके बताऊंगा। और मेन चीज़ आपकी ये रहेगी यहाँ पे कि लेजर क्रिएशन स्क्रीन कैसी होती है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको ये लेजर क्रिएशन की विंडो दिखेगी। ठीक है। देखो, यहाँ पे नेम में आपको जो भी लेजर का नाम रहेगा, वो आपको लेजर का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, लेजर आपको कैसे बनाना है। लेजर आपको ट्रांजैक्शन के हिसाब से बनाना है। जिस टाइप का ट्रांजैक्शन रहेगा, उस टाइप से आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर आपको कैसे बनाना है, वो मैं आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में से लेजर आपको कैसे बनाना है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेकिन
आप बस अभी इतना जान लो कि लेजर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेजर का नाम लिखना पड़ेगा। अब सपोज कि एक ट्रांजैक्शन है, जैसे कि आपने किसी कंपनी को गुड्स बेचा है, तो आप क्या कर रहे हो, किसी कंपनी को माल बेच रहे हो। इसका मतलब आपके पास से माल गया और उसके बदले आपके पास कैश आई। ठीक है, तो आपके कंपनी में से माल गया क्योंकि आपने बेचा, उसके बदले आपके पास कैश आई। तो क्या जा रहा है आपके कंपनी में से और आपके कंपनी में क्या आ रहा है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है। बस एक सिचुएशन रहेगी, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन उधार में होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता है, तो उस टाइम जिस किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी बैंक या फिर कंपनी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उनका नाम आपको आपकी एंट्री में लिखना पड़ेगा। तो उस टाइम उनके नाम से आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के लिए असेट्स परचेस कर रहे हो या फिर आप गुड्स परचेस कर रहे हो। ठीक है, अगर गुड्स परचेस करते टाइम आपके पास जो भी स्टॉक का नाम होगा, वो स्टॉक का नाम आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो स्टॉक का नाम आप लेजर में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे सेल अकाउंट, परचेस अकाउंट, इस तरीके के कोई लेजर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल लेजर बना के बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे गुड्स बेचा है किसी कंपनी को ऑन कैश, तो मैं यहाँ पे सेल अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, सेल गुड्स अकाउंट। ठीक है, ये नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया है लेजर का। अलाइस में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल इसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मेन पोर्शन जो है, वो मेन पोर्शन ये अंडर के ऑप्शन में आएगा। देखो, अंडर के ऑप्शन में जब आपको इनपुट करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे आएगी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे रहेंगे आपके राइट साइड में टोटल 28 या फिर 34, है ना। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे 34 ग्रुप्स है, जो कि प्री डिफाइन है, टैली का सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है। और हमारी जो भी टैली है वो इसी के बेस पर चलेगी, है ना। जो भी हमारी रिपोर्ट्स बनेगी वो इसी के बेसिस पे बनेगी, और जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट दिखेगा वो इसी के बेस पे दिखेगा। तो हर लेजर में हमें कोई ना कोई ग्रुप सिलेक्ट करना होता है, और ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है, वो ग्रुप आपको सिचुएशन के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। सिचुएशन मतलब किस टाइप की सिचुएशन, जो सिचुएशन आपके ट्रांजैक्शन में हो रही है। ठीक है, जो सिचुएशन आपके ट्रांजैक्शन में है, जैसे कि अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो, तो आप यहाँ से ये जो सेल अकाउंट है वो सेल अकाउंट यूज कर सकते हो। अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो उस टाइम आप यहाँ पे परचेस अकाउंट्स यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स अवेलेबल है, तो उनकी उनको मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तब आप यहाँ पे ये समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ से जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको फिलहाल फिलहाल बताऊंगा, फिर आपको जो चाहे वो आप बाद में समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें बस इतना जानना है कि आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से एक ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेल अकाउंट, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ इसीलिए। अब देखो, यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस है। ठीक है, अब देखो, ये इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, इस क्वेश्चन को आपको यस कहाँ कहाँ पे रखना है। तो जब भी आप सेल अकाउंट्स या फिर सेल गुड्स नाम से अकाउंट लेजर बनाओगे, या फिर परचेस गुड्स नाम से कोई लेजर बनाओगे, सेल और परचेस। ठीक है, सेल गुड्स या फिर परचेस गुड्स, सेल रिटर्न या फिर परचेस रिटर्न। ठीक है, और देखो, सेल गुड्स में आप गुड्स बेचोगे तब, परचेस गुड्स
मतलब जब आप गुड्स परचेस करोगे तब। सेल रिटर्न, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी आप गुड्स सेल करोगे तब आप यहाँ पे सेल गुड्स का अकाउंट बनाओगे, ठीक है। जब भी आप गुड्स परचेस करोगे तब परचेस गुड्स नाम से अकाउंट बनाओगे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो माल आपने किसी कंपनी को या फिर किसी व्यक्ति को बेचा है, और वो माल, वो बेचा हुआ माल अगर आपके पास वापस आता है, तो उस टाइम आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा और उस लेजर का नाम रहेगा सेल रिटर्न, ठीक है। सेल RETURN, सेल रिटर्न अकाउंट, मतलब जो आपने बेचा वो आपको वापस आ रहा, ठीक है। तो उसके बाद और एक रहेगा, जब आप किसी के पास से गुड्स परचेस करते हो और किसी कारण के चलते आपने जो परचेस किया है वो आपको वापस करना है, तो जब आप वापस करोगे, रिटर्न करोगे, तब आप बनाओगे परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। ये जो मैंने चार लेजर आपको जो बताए हैं, सेल अकाउंट, अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, तो उस टाइम आपको ये इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड में यस रखना है, ठीक है। बाकी किसी भी लेजर में आपको इसको यस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जब भी आप परचेस रिटर्न करोगे या फिर परचेस रिटर्न का लेजर बनाओगे, तब यहाँ पे परचेस अकाउंट आएगा। जब भी आप यहाँ पे परचेस गुड्स नाम से अकाउंट बनाओगे, तब यहाँ पे परचेस अकाउंट ग्रुप आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे सेल गुड्स या फिर सेल रिटर्न नाम से कोई अकाउंट बनाओगे, तब आपको यहाँ पे सेल अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेजर बनाते टाइम ग्रुप्स सिलेक्ट कर सकते हो, और कौन से लेजर में आपको इन्वेंटरी वैल्यू को यस रखना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। वो मैंने अभी आपको बताया। ये सब करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे राइट साइड में आपको मेलिंग डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो आप लेजर बना रहे हो, ये लेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंपनी या फिर किसी व्यक्ति का नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई एड्रेस या फिर इसकी कोई बिल्डिंग डिटेल नहीं रहेगी, ठीक है। ना कि इसकी कोई बैंक डिटेल रहेगी और ना ही उसका टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल रहेगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे अगर सब सही है, तो आप यहाँ से एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप एन प्रेस करके इसको अगेन एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। देखो ये जो लेजर है वो हमने क्रिएट कर लिया है। मैं इसको अभी स्किप करके पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले में मैं आपको चेक करके बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर का जो हमने अकाउंट बनाया है, सेल गुड्स और सेल रिटर्न अकाउंट, ये अभी हमने बनाया है। हम यहाँ से सिर्फ चेक कर सकते हैं क्या क्या लेजर्स है हमारे इस कंपनी में, और आप उसको ओपन करके देख सकते हो, लेकिन आप यहाँ से इसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको इसका नाम चेंज करना है या फिर इसका ग्रुप चेंज करना है, तो उसके लिए आपको इसके पाने के बाद अल्टर में जाना पड़ेगा। अल्टर में जाने के बाद जिस लेजर में आपको चेंजेस करना है वो सिलेक्ट करके आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यू 9 हो गई है, तो ये कब चेंज होगा, इन्वेंटरी वैल्यू और अफेक्टेड में यस कब आएगा, जब आप अंडर में सेल अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट सिलेक्ट करोगे, तब यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यू जो है वो यस होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको लेजर क्रिएट करते टाइम ये समझना पड़ेगा कि आपको ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करना है अंडर में।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो मैं यहाँ से स्केप कर लेता हूँ। स्केप। मल्टीपल लेजर भी कुछ इसी तरीके से बनेगा, बस मल्टीपल लेजर में आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा लेजर आप बना सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, यहाँ से मैं क्रिएट को ओपन कर लेता हूँ। क्रिएट को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अंडर ग्रुप में एक ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। जो टोटल प्री डिफाइंड ग्रुप्स है वहाँ से आपको कोई ना कोई एक ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नेम ऑफ लेजर में जितने लेजर्स आपको बनाना है वो उतने लेजर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से ये बैंक अकाउंट्स नाम से एक ग्रुप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर। अब इस ग्रुप के अंडर में जितने आपको लेजर बनाना है उतने लेजर आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। जैसे कि बैंक का नाम, कोई भी बैंक का नाम मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। वो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंडर में बाय डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट किया था। ओपनिंग बैलेंस अगर आपको कुछ लिखना है यहाँ पे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई दूसरी बैंक का नाम अगर आपको ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि ये मैंने बैंक का नाम लिखा है, अगेन एंटर प्रेस करना है। कोई अगर आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है तो वो ओपनिंग बैलेंस आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे कॉर्नर में आपको DR और CR देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही मैंने अमाउंट ऐड करी, अमाउंट ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक DR यहाँ पे ऑन हो गया है। ठीक है। यहाँ पे DR सिलेक्ट हो गया है। तो ये CR DR ये ऑटोमेटिकली जो ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो वहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस आपको यहाँ पे ये जानना है कि आपको मल्टीपल लेजर क्रिएट कैसे करना है। अगेन कोई अगर आपको बैंक ऐड करनी है तो वो भी बैंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जितना आपको ऐड करना है उतनी बैंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। उतने लेजर आप यहाँ पे बना सकते हो। एंटर। अब देखो बस हो गया, आपने अभी यहाँ पे 3 लेजर बना लिए हैं। उसके बाद अभी आपको यहाँ पे इसको सेव करना है, तो अगेन एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ से एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम ऑप्शन डिस्प्ले और सेम ऑप्शन अल्टर का है। तो अगर आपको यहाँ पे अल्टर के ऑप्शन में एक से ज़्यादा लेजर्स को अगर एक ही साथ में आपको अल्टर करना है, एडिट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इस अल्टर के ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ, ऑल आइटम पे क्लिक करूँगा। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे लेजर्स कितने हैं, ये कैश 6 लेजर यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें से HDFC, PNB, स्टेट बैंक हमने अभी बनाया था मल्टीपल लेजर में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो ऑल आइटम्स है वहाँ पे मैं बैंक अकाउंट्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो ग्रुप जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया सिलेक्ट किया था। अब देखो बैंक अकाउंट के अंडर में ये HDFC, PNB और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। इनका जैसे कि अब देखो यहाँ पे HDFC है तो मैं यहाँ पे ICICI ये चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। एंटर। इसको कौन से ग्रुप के अंडर में रखना है वो आप यहाँ पे उसका ग्रुप चेंज कर सकते हो। फिलहाल तो अब यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंडर में रखना है। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है। एंटर। एंटर। उसी तरीके से आप यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ से कोई एक लेजर डिलीट करना है तो आप यहाँ से Alt+D अगर प्रेस करोगे तो नहीं होगा यहाँ से। ठीक है। तो इसको अगर आपको डिलीट करना है तो एस्केप करके आप पीछे आ सकते हो।
आप यहाँ पे ये जो सिंगल लेजर है इसके अल्टर में जाके आप यहाँ से कोई भी लेजर को आप डिलीट कर सकते हो। अगर मुझे HDFC डिलीट करना है तो मैं एंटर प्रेस करके इसको ओपन करूंगा और Alt+D प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगा तो वो लेजर जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लेजर्स को हैंडल कर सकते हैं। मैं इसको एस्केप कर लेता हूँ और अगेन एस्केप कर लेता हूँ मैं इसको। तो कुछ इस तरीके से आप इन लेजर्स को क्रिएट, अल्टर, एडिट, डिलीट और क्या मल्टीपल लेजर्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से लेजर के लिए ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो ग्रुप्स हैं, प्री डिफाइंड ग्रुप्स, उनको समझना पड़ेगा। उनको समझने के बाद कोई अगर आपको ट्रांजैक्शन मिलता है तो उन ट्रांजैक्शंस में आपको लेजर कौन से बनाने हैं और कौन से लेजर्स के लिए आपको कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।